नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त दो स्टॉक्स के बारे में। उससे पहले आगे बढ़े, यहाँ पर एक सप्ताह का पिछले एक सप्ताह का P&L देख सकते हैं कि 95,000 के आसपास का प्रॉफिट आपको नजर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर से। ठीक है, खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नए युद्धपोत की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय 70,000 करोड़ का ऑर्डर देने को तैयार। ये कंपनियां दौड़ में आगे। ठीक है, देखिए युद्धपोत मरीन जो वारशिप्स वगैरह होती हैं उसकी यहाँ पर बात चल रही है। 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं कंपनियों को, जिसमें कि दो कंपनियां जो कि सबसे आगे चल रही हैं, और उन कंपनियों को ऑलरेडी हमने काफी दफा डिस्कस भी किया हुआ है और बिल्कुल भी आपको बार बार यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो स्टॉक्स हैं, जो हम मैक्सिमम स्टॉक डिस्कस करते हैं, सॉलिड फंडामेंटल्स वाले होते हैं। तो इस कारण से अगर गिरावट होती भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास भी होल्डिंग्स है। अभी आज की यदि बात की जाए तो पीएसयू कंपनियों के अंदर आज गिरावट रही है। ठीक है, तो उसकी कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल सॉलिड है। डेफिनेटली यहाँ पर रिकवर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप रिटर्न देखोगे, अभी हम डिस्कस करेंगे महीने 6 महीने का आप रिटर्न देखोगे तो खुद आप आंख बंद करके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आंख बंद करके नहीं करना है, अपनी एनालिसिस जरूर कर लें। यहाँ पर देखिए कौन सी कंपनियों की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप देख लें, भारत नए युद्धपोतों की खरीदारी के लिए तैयार है। रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों के लिए 70,000 करोड़ रुपए के विशाल ऑर्डर को मंजूरी देने वाली है। ठीक है, और जो दो कंपनियां यहाँ पर आगे आ रही हैं वो भी आप देख लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम की खबर के मुताबिक युद्धपोत के ऑर्डर के लिए सरकारी यार्ड यानी कि मझगांव डॉकयार्ड्स और गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड सबसे आगे चल रहे हैं। खबर के मुताबिक इन्हें प्रोजेक्ट 17B के रूप में कैटेगराइज किया गया है, और बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। स्थानीय रूप में विकसित सिस्टम होंगे शामिल वगैरह वगैरह। तीन अतिरिक्त कलवरी कैटेगरी की पनडुब्बियों की भी चर्चा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें डिटेल से मतलब नहीं है। हमें समझना है कि कौन सी वह कंपनियां जिनको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, और जो दो कंपनियां ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया भी है और हमारे पोर्टफोलियो में भी है, मझगांव डॉक और कोचिन से बिल्डर्स। तो बिल्कुल भी मिस आउट ना करें। और अभी आप यहाँ पर वीडियो एग्जिट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, बात आपको समझ में नहीं आएगी। अभी बने रहें 2 से 3 मिनट और समय, बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें गार्डन रिच बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड की, तो आज देखिए मामूली से गिरावट 1% के आसपास की गिरावट है। बाद बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर ठीक ठाक गिरावट है, 3 से 4% तक की गिरावट है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी पास्ट में आ चुकी है। पास्ट मतलब 10 साल 20 साल पुरानी बात नहीं की जा रही है, 1 महीने पहले कि यदि आप इसकी बात करो, देखो सबसे पहले 5 दिन के रिटर्न की बात करते हैं तो देखो फ्लैट्स है, 5 दिन में कुछ स्टॉक के अंदर नहीं हुआ। 1 महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो 37.37% का रिटर्न है। फिर भी ये डिसेंट रिटर्न है, डिसेंट रिटर्न है। 1 महीने के अंदर जीआरएससी के अंदर 100% का रिटर्न था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद जाकर अब ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आ चुका है और यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 6 महीने के रिटर्न की बात की जाए, अभी भी 187% का रिटर्न है। तो देखो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये कौन सा दिन है, 5 जुलाई 2710 पर यह स्टॉक पहुंच चुका था। उससे पहले स्टॉक ने लगातार रैली की थी। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई है। आज 18 ही है, तो 13 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर जो है कोई खासा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, और स्टॉक जो है वह करेक्ट भी हुआ है। करेक्ट होकर यह 2700 से 2538 तक यह पहुंच चुका है। तो जो रैली आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली जो रैली आप देख रहे हैं, बहुत शार्प रैली आई थी। 1 महीने के अंदर स्टॉक 100% का रिटर्न दिया था, तो उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, और ये एंट्री लेने के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक होता है जो कि रॉकेट की तरह तो भाग नहीं सकता कि केवल सीधे वो ऊपर भागेगा। करेक्ट होना, करेक्शन होना अनिवार्य है, तभी वो फर्दर आगे की रैली कर सकता है। यहाँ पर देखो, इससे पहले भी स्टॉक ने रैली दिखाई थी, उसके बाद अच्छी खासी करेक्शन हुई, फिर स्टॉक भागा। ठीक है, तो इससे तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी आप रिटर्न वगैरह देखोगे, यहाँ पर देखो 1 साल का रिटर्न देखोगे तो अभी भी 320% का रिटर्न दे रहा है, सोच सकते हो। 5 साल के रिटर्न की बात कर, दूसरी कंपनी जिसकी चर्चा हो रही है 70,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के लिए, ये दोनों कंपनियां सबसे आगे चल रही हैं। तो मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर 5,188 पर यह पहुंचा है, और आज जो है 4% की गिरावट हुई है।
उसके बाद पिछले 5 दिनों की सेम आपको पैटर्न नजर आएगा, क्योंकि शिप बिल्डर्स कंपनियां के अंदर ऑलमोस्ट एक ही तरह की खबरें निकल कर आती हैं। 5 दिन के अंदर इसमें भी कोई गिरावट, कोई तेजी नहीं है, गिरावट ही है 5% की। 1 महीने की बात की जाए तो 24% का रिटर्न दिया है, और ये भी वही स्टॉक है जो कि 1 महीने के अंदर स्टॉक जो है डबल हुआ करता था, 100% का शानदार रिटर्न देता था। लेकिन 6 महीने की रिटर्न आप देखोगे तो अभी भी 123% का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। यहाँ भी स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त तेजी आई थी, ऑलमोस्ट स्टॉक 5585 तक पहुंच चुका था 4 जुलाई को, और वो 3 जुलाई था ना। तो एक साथ ही स्टॉक के अंदर गिरावट और तेजी बनती है, उसके बाद देखो स्टॉक लगातार जो है वह करेक्ट कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, करेक्शन तो होनी ही चाहिए। यहाँ पर 123% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की बात करोगे तो अभी भी 198% का जबरदस्त रिटर्न है, और 5 साल के रिटर्न की बात करो तो भाई साहब इसने तो जीआरएससी को भी पीछे छोड़ा हुआ है। 3000% का रिटर्न है पिछले 5 सालों के अंदर, और जीआरएससी तो 1800% का ही रिटर्न दिया था। तो भाई साहब ये सब गोल्डन स्टॉक्स है, खरा सोना और रियल जेम्स वगैरह जो भी कहते हैं वो ये सारे हैं। तो बिल्कुल भी आप नज़र बनाकर रखें। अगर आपको और लगता है कि गिरावट हो सकती है तो ठीक है, वेट कर ले, कोई अभी हड़बड़ी नहीं है, वेट कर ले। जब स्टॉक भागना शुरू करेगा उस समय आप लेना, ठीक है। मोमेंटम जब आएगा तब लेना, अभी वेट कर लो कहाँ तक करेक्ट होता है। लेकिन ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वो सारे स्टॉक्स हैं, जीआरएससी, मजगांव डॉ, कोचिन से बिल्डर्स, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह, कि वो सारे स्टॉक्स हैं कि जब भागते हैं तो 15-20-20% भागते हैं। 10% की तेजी तो आम बात है इन स्टॉक्स के लिए। तो गिरावट हो रही है तो 1%, 2%, 3%, 4% से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको चिंता हो रही है तो फिर आप इन्वेस्टिंग या फिर पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते। हम तो भाई तैयार है सभी तरह की खबरों के लिए और सभी तरह के करेक्शंस के लिए। बाद बाकी हमारा जो प्रॉफिट है वह करेक्शन के बाद ही जनरेट होता है, करेक्शन होने के बाद ही आप प्रॉफिट सारा देख रहे हैं। तो इस कारण से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट तो होना ही होना है, डेफिनेटली होना है। चलिए फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।